अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नए वीडियो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए बना रहे हैं। और वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, दुख और सुख इसका जोड़ा है। रात और दिन का, दुख और सुख का, जो है पाप और पुण्य का, इस तरह के ये जो है जोड़ा है। आप देखो, एक चीज़ अशुभ है, एक शुभ है, लेकिन ये सिक्के के दोनों पहलू आप नहीं देखोगे तो ज़िंदगी समझ ही नहीं पाएंगे आप। तो आज छात्रों और युवाओं के लिए बना कहता हूँ कि अगर दुख है तो ये मत देखिए एक दुख है, उसके दूसरी तरफ सुख भी है। और आज सुख है तो ये भी ज़्यादा घमंड में मत आए क्योंकि दूसरी तरफ दुख है। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन हमें ये समझना है कि दुख है तो आपको ये भगवान को दोष नहीं देना है। आपका इसका मतलब भगवान आपकी थोड़ी ज़्यादा परीक्षा लेना चाह रहा है। लेकिन दुख सहन करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, ये गारंटी है। इसको मैं एक फ़िल्म में, बहुत अच्छा एक गीत आया था, बहुत पहले फ़िल्म आई थी विजय आनंद और जया भादुड़ी की। फ़िल्म का नाम था कोरा कागज़। एक पति पत्नी की कहानी थी। दोनों ईगो में आकर के एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। वो पत्नी समझती थी कि मैं ठीक हूँ, पति समझता था मैं ठीक। अंततः वो जो है पत्नी जया भादुड़ी अपने माँ के पास पीहर में चली जाती है और काफ़ी सालों तक दोनों अकेले रहते हैं। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पे दोनों की मुलाकात होती है। फिल्म जब एंड होने वाली होती है तो बहुत अच्छा एक गीत था जिसकी 4 लाइनें मैं बताता हूँ। इस जीवन को हमेशा याद रखिए। युवाओं को बोलता हूँ कि ये गीत हमेशा याद रखिए। उस गीत के लाइनें हैं, दुख में ही सुख की ज्योति, दुख में ही सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान। दुख है वही सुख का ज्ञान दिलाता है कि विज्ञान सुख कैसा होता है। दर्द सहकर जन्म लेता है हर कोई इंसान। जब महिला का बच्चा होना होता है तो उसको भी जो है लेबर पेन होते हैं, तो वो दर्द सहती है जब संतान पैदा होती है। तो दर्द सहकर हर कोई जन्म लेता है इंसान। वो सुखी है जो दुखों के दर्द को सह गया, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। वो पति पत्नी से बोलता है उस फिल्म में कि सब सारी गलती, जो पत्नी कहती है कि सारी गलती मेरी थी, तो पति कहता है कि थोड़ी तुम्हारी थी, थोड़ी मेरी थी, थोड़ी हम दोनों की गलती थी। तो ये सुख और दुख की कहानी है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ उदाहरण के माध्यम से। मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियो की जो सब्जेक्ट है उसको कहीं न कहीं 2-4 उदाहरण फिट करता हूँ। राम ने देखा होगा, राम अगर सीधा सीधा राज करके चले जाते तो लोग याद नहीं करते, लेकिन राम ने वनवास भोगा 14 साल का, रावण का युद्ध हुआ, सीता हरण हुआ। ये सब वजह से आज हम राम को आज दिन तक पूजते हैं, समझते हैं। गीता की, रामायण की चौपाइयों से हम बहुत चीज़ें, एक एक लाइन में उसकी जो है गुण है वो हम आज भी ग्रहण कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जब जन्म हुआ तो उनका जन्म जेल में हुआ। उनका मामा उनको मारने के लिए तत्पर था। उसके बाद की कहानी, हम महाभारत का युद्ध हुआ, उन्होंने लीला ली, तो उन्होंने भी जेल में जन्म लेने वाला आदमी थे कृष्ण भगवान भी। महाराणा प्रताप, उनके पिता ने महाराणा प्रताप को माँ के साथ में चित्तौड़ किले से बाहर एक गांव में भेज दिया। महाराणा प्रताप वहाँ कष्टों में रह करके जो है उन्होंने आगे, महाराणा प्रताप के जीवन में क्या हुआ हम सब जानते हैं। छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई ने छत्रपति जी को शिक्षाएं दी, पिता से थोड़े अलग रहे किसी कारणवश, वो है। उसके बाद में देश आज़ाद कराने वाले नेता, चाहे गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या सावरकर हो, या कोई भी जो नेता थे उस टाइम, अंग्रेज़ों के लाठियाँ खाई, डंडे खाए, जेलों में भी गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने देश आज़ाद कराया। लोकतंत्र की सुखद हवा में हम सब जिंदा जी रहे हैं। उन्होंने कष्ट भोगा तो वापस प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू सुख भी भोगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र जो है नेता कहलाए। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सुख और दुख जो है दोनों का जोड़ा है। आप ये अगर उम्मीद करो मुझे खाली सुख मिलेंगे, ये गलतफहमी कभी मत पालना। सुख है तो दुख है, दुख है सुख है। दुख है इसलिए सुख महसूस होता है। अगर दुख होते ही नहीं जीवन में तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि सुख कैसा होता है, दुख कैसा होता है। इसलिए कष्टों को आप सहज स्वीकार कीजिए। ज़िंदगी का एक पड़ाव है कष्ट भी, और सुख भी पड़ाव है। तो कभी आप दुखी हो तो कभी अपने माता पिता को, भगवान को या किसी और को दोषी मत ठहराएं। उस दुखों से सह करके आप पार होकर समुद्र को, जैसे कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और पार करके जाना है।
तो आज ये विषय था दोस्तों, सुख और दुख का जोड़ा है, इसको स्वीकार कीजिए, इसमें से पार पाइए और ज़िंदगी को अपना अच्छे से गुजारिए। आज यही था मोटिवेशनल वीडियो। अमर लाइफ कंसल्टेंट बात इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।